अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल रूजन चाइना व्लॉग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अब आपको नेक्स्ट बर्थडे का व्लॉग मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जनवरी स्टार्ट होता है ना, बर्थडे स्टार्ट हो जाती है। आयशा की फर्स्ट 2 जनवरी आती है, फिर 15 अरहम की आती है, 18 मेरी आती है। ये जनवरी में आपको व्लॉग सारे बर्थडे के ही देखने को मिलते हैं। ये आप जो बर्थडे का व्लॉग देख रहे हैं ना, ये बाहर हमने किया था क्योंकि रोनाल्डो का थीम था। फुटबॉलर रोनाल्डो है जो वो अरहम अली को आजकल जोश चढ़ा हुआ है उसका, तो हमने ये थीम हमने बाहर रखा था। थोड़ा सा क्लिप मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिए कि आपको पता चल जाए कि हमने बर्थडे बाहर सेलिब्रेट किया, आउटडोर की है। आउटडोर के लिए मैंने सारी तैयारी की थी घर में। 3 दिन पहले तकरीबन स्टार्ट कर देती हूँ तैयारी के लिए। केक सबसे पहले मैं मीठा केक ही बना के रखती हूँ साइड पे। केक मैं हमेशा खुद बनाती हूँ क्योंकि मुझे घर का ही केक ज़्यादा अच्छा लगता है। चाइना में तो बहुत फजूल केक मिलते हैं, अच्छे नहीं है बेकरी की चीज़ें। होम भी तो ये अगर आप थीम के साथ बनाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो मैंने खुद ही बनाया था। सिंपल केक जैसे मैंने स्पंज बनाया था वनीला का, बस कलर चेंज कर दिए थे येलो और ब्लू का, क्योंकि जो थीम था उसके कलर का ड्रेस था, ड्रेस पे यही था येलो और ब्लू, रोनाल्डो फुटबॉल। और स्पंज का रेसिपी मेरे ऑलरेडी मैंगो केक पे है। अगर मैं सारी डिटेल में रेसिपीज दूँ ना तो वीडियो 30 से भी 40 मिनट पे चली जाती है और इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। ये मैंने केक बना लिया था। केक के छोटा-छोटा आपको दिखा ही रही हूँ कि मैंने इसको स्पंज बनाया है। उसको स्पंज मैंने 2 दिन पहले बना के रख दिया था। जब भी आप केक या आइसिंग करने वाला स्पंज होता है वो 1 या 2 दिन पुराना ही होता है, ताकि उस पे क्रीम ठहर सके। सेंटर में मैंने फिलिंग पाइनएप्पल, मिक्स फ्रूट वो कर दी थी। कलर देने के लिए मैंने ऊपर येलो और नीचे लास्ट में ब्लू लगाया था इसे। और इसे मैं रात ही रेडी करके रखती हूँ। केक तो मैं 2 दिन पहले बनाती हूँ, लेकिन क्रीम वगैरह जो भी चीज़ होती है वो बना के लगाती हूँ। जैसे सुबह मॉर्निंग में है तो शाम में रात में लगा देती हूँ, 1 रात पहले। मैंने कोई मेन्यू ऐसे तैयार किया था। मैं पहले मेन्यू लिस्ट बनाती हूँ हमेशा। वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। जब भी मैं बच्चों के बर्थडे करती हूँ, घर पे कर रही हूँ तो छोटे-छोटे स्नैक्स और साथ एक खाना होता है। मतलब आयशा के बर्थडे पे मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने हलीम को मेन रखा। इस दफ़ा मैंने इसको राइस थे, चिकन फजीता राइस थे और ये बारबेक्यू थी। बारबेक्यू हमने बाहर जाके सेटअप लगाना था और साथ कुछ खाने-पीने की चीज़ें थी। तो मैं बारबेक्यू चिकन को भी 2 दिन पहले ही मैरिनेशन करके रख दिया था ताकि अच्छा-सा टेस्ट हो जाए। जितना अच्छा आप रख सकते हैं ना, 1-2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, कुछ घंटे तो ज़रूर रखा करें चिकन को मैरिनेशन करके लिए। 5 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था और छोटी-छोटी इसकी बोटी कर दी थी, क्योंकि हमने इसको बारबेक्यू करेंगे। और उसके लिए तंदूरी मसाला और चिकन टिक्का मसाला, 2 मसाले के पैकेट मैंने हाफ-हाफ डाले थे दोनों। आप इसे कम में बनाएँगे तो कम इसका क्वांटिटी कर लेंगे मसालों की। मैंने बहुत ज़्यादा मसाले लिए हैं क्योंकि 5 किलो गोश्त है और उसमें ज़्यादा हमें मसाले चाहिए थे। टिक्का मसाला तंदूरी मसाले का हाफ-हाफ पैकेट डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। पहले मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला था और अब मैं दूसरा रेगुलर जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं नमक, वो डाला है। गरम मसाला डाला है, ज़ीरा, सूखा धनिया का पाउडर डाला है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालूँगी। इसमें मसाले कुछ ज़्यादा डालते हैं। आप अपने मसाल से अपनी मर्ज़ी से, चिकन कम है 1 किलो के हिसाब से डालेंगे, 2 किलो है तो उसके हिसाब से डालेंगे। मैं 5 किलो के हिसाब से डाल रही थी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और इसे मैं मैरिनेशन करके अच्छे से रख दूँगी। हाफ़ कप मैं इसमें विनेगर डालूँगी, वाइट वाला सिरका। इससे और जूसी और खट्टा-खट्टा हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे लेमन जूस यूज़ करें तो वो भी डाल सकती हैं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और ये भी फ्रिज में रख दिया। 3 तरह का बारबेक्यू हमें करना था। एक वो था जो मैंने पहले आपको दिखाया, मैरिनेशन किया, और ये मैरिनेशन वाला ऑनलाइन हमने मँगवाया ऑर्डर पे। ये ज़्यादा हम हलाल गोश्त जब भी हलाल खाने जाते हैं ना, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो हमने फिर ये मँगवाया था एक। हलाल था, ये आपको चाइनीज़ में लिखा हुआ सब मिलेगा। इंग्लिश तो यहाँ लिखी नहीं होती, चाइनीज़ होती है, लेकिन हम इसे हर चीज़ को जब भी मँगवाते हैं या लेते हैं तो ट्रांसलेट करके ही लेते हैं हलाल स्टैम्प से ही। चाइनीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको सारा स्कैन करके आपको मतलब ट्रांसलेटर करके दिखा रही हूँ कि ये हलाल है, ये स्टैम्प इसकी हलाल की है। ये 3 पैकेट्स मैंने ये मंगवाए थे, जिसमें 10-10 पीस पीस थे लेग पीस के। एक ये हो गया, 2 हो गए, और तीसरा मैंने बनाया था सीख कबाब। सीख कबाब का मसाला बना के रखा था। इसके लिए मैंने 3 किलो कीमा किया। आप कीमा बाज़ार से भी ले सकते हैं और उसको चॉपर से चला लें। जितना बारीक रेशा होगा ना, वो फिर ठहर जाएगा स्टिक पे, गिरेगा नहीं। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं प्याज, लार्ज साइज़ का प्याज लिया और सब्ज़ मिर्चें ली और उनको ग्राइंड करके ना मल-मल के ये पैकेट में मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ लिया था। अच्छे से प्याज़ों का पानी निचोड़ दिया था। उसके बाद मसाले में मैंने लिए है चिकन टिक्का मसाला और उसमें गरम मसाला,
काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और अदरक लहसुन का भी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पेस्ट नहीं यूज़ कर रही कि ये और लिक्विडी हो जाएगा। चिकन भी आपका बहुत ड्राई होना चाहिए जब आप इसे ग्राइंड करें। छन्नी में धो के 1-2 दफ़ा घंटे पड़ा रहने दें छन्नी में, ताकि उसमें पानी ना हो। किसी चीज़ में भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना वो ठहरेगा नहीं। कोई अंडा यूज़ नहीं करूँगी। देखें, ये बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। इस तरह मैंने हमेशा इस तरह बनाती हूँ। बाइंडिंग के लिए आप ब्रेड को ग्राइंड करके डाल सकते हैं, बेसन भून के डाल सकते हैं। मैं ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े थे, मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए। आप फ्रेश ब्रेड लें, उसको ग्राइंड करके डाल दें बाइंडिंग के लिए। बेसन भून के डाल दें। ये ज़्यादा चिकन था, मतलब 3 से 4 किलो गोश्त था, उसके सीख कबाब बनाए थे। और ये मसाला मैंने सुबह मॉर्निंग में जाते हुए बनाया था। हमें 10 बजे का प्लान रखा था और ये सुबह उठते ही मैंने बनाया था 6-7 बजे। क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा देर बना के नहीं रखा, क्योंकि प्याज़ों का पानी, प्याज छोड़ देते हैं पानी, फिर वो लिक्विड ही हो जाता। उसके बाद हम आ जाते हैं मीठे के लिए। मैंने डिसाइड किया था अपनी लिस्ट में गाजर का हलवा, कि बनाना भी आसान, बनाना तो मुश्किल था, लेकिन उसको मतलब एक ही कटोरे में, एक ही बाउल में मैं लेके जाना मेरे लिए ईजी था। मैंने कुछ रेसिपीज ऐसी रखी थी, अपने लिए डिसाइड की थी, जो मुझे लेके जाने में आसान हो। गाजर के, ये पाकिस्तानी गाजर्स है, चाइना में मिलती तो बहुत मुश्किल से हैं, ये ऑनलाइन ही मिली थी, इसलिए मैंने आपको पहले डब्बा दिखाया है कि बहुत गंदी थी। वो ऐसे ही भेजते हैं, हम हमेशा, मैं सालन के लिए या जब भी कुछ बनाऊँ तो ऑनलाइन पाकिस्तानी गाजरें मंगवाती हूँ। यहाँ तो चाइनीज़ गाजरें होती हैं मॉल्स पे। और मुझे उसका हलवा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस हलवे की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। यार हम आ गया था कि मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ। ये भून रही थी मैं इसको मेवे शेवे डाल के। डिटेल रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल पे दी हुई है शॉर्ट में शायद। यार हमको भी शौक आ रहा था कि मैं अपनी बर्थडे का थोड़ा सा काम कर देता हूँ। हलवा हमारा रेडी हो गया था, तो मैंने इसे भी फ्रिज में डाल के रख दिया था। ये भी तकरीबन मैंने 1 दिन पहले बना लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रेसिपी, लज़ानिया बना रही थी। देखो, मैंने ऐसी ही सारी चीज़ें आपको बताती जाऊँगी कि मैंने क्या-क्या। लज़ानिया भी लेके जाना ईज़ी था, 2 बॉक्स में चला जाता। लज़ानिया बना रही थी मैं, इसके लिए लज़ानिया का कीमा भी मैं, ये सब चीज़ें मैं 1 से 2 दिन पहले रेडी करके रख रही हूँ। दिखा आपको सारी साथ-साथ रही हूँ। लज़ानिया के लिए मैंने प्याज चॉप किया है। लज़ानिया की रेसिपी भी मेरे चैनल में है। मैं आपको बस एक बर्थडे की डिटेल में बता रही हूँ कि आप बर्थडे पे बाहर आउटडोर कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो 1-2 बॉक्स पे हों। बहुत ज़्यादा बिखरे हुए स्नैक्स टाइप ना हों कि लेके जाना मुश्किल हो जाए। कीमा लिया मैंने, 1 किलो कीमा था। उसमें मैंने प्याज़ों में ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के कीमा डाल दिया। कीमे को भूना, तो मैंने थोड़ी सी रेड और ग्रीन कैप्सिकम, शिमला मिर्च डाल दिया, उसको भी मैं भून लूँगी और इसी के पानी में मैं इसे ड्राई कर दूँगी। और इसी के पानी में इसे ड्राई करने के बाद इसमें इसे अच्छे से भूनूँगी, और इसी कीमे और सब्ज़ी के पानी में ना कीमा गल जाएगा। बहुत बारीक कीमा है, और बस इसी के पानी में हम ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाला डाल देंगे। मैंने लिया है उसमें थोड़ा-सा तिक्का मसाला, ये मैंने येलो जो आपको नज़र आ रहा है, मस्टर्ड पाउडर है, जिंजर गार्लिक का पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, ओरिगानो है। ये सारे मसाले, ओरिगानो भी डाला है, थाइम भी डाला है, मिक्स हर्ब, जो आपके पास हो वही डाल दें। ये ज़्यादा सारा था, मतलब 1 किलो कीमे के साथ बना रही हूँ, और तकरीबन इससे 3 बॉक्स बन गए थे आराम से। उसके बाद जो हम सॉस बनाएँगे ना रेड वाली, वो भी मैं बना के इसी में डाल दूँगी कीमे में। अब रेड सॉस बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़ा-सा पानी और ऑयल डाला है पैन में, और ऊपर टमाटर काट के ना रख दिए और दम लगा दिया था हल्की आँच पे। जब वो स्टीम हो गए तो उनका छिलका रिमूव कर दिया। छिलका रिमूव करके मैंने इसके इस तरह पेस्ट सा बना के ना, रेड सॉस ही बना के मैं कीमे में डाल दूँगी, और वो रेड ज़रा लिक्विड ही हो जाएगा। इसी तरह टमाटर को हम इसी में थोड़ा-सा सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास ज़रा सॉफ्ट वाले टमाटर होंगे तो शायद आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। ये थोड़े हार्ड थे। इनको मैंने अच्छे से जग में ब्लेंड कर लिया था, और ये रेड सॉस बनाएँगे हम लज़ानिया के लिए, और कीमे में डाल देंगे जो कीमा पीछे हम बना रहे थे। ये अच्छे से ब्लेंड किया, इसका पेस्ट बनाया, और उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा डाल दिया, और साथ में मैं डाल दूँगी इसके साथ केचप और रेड चिली सॉस। हाफ़ कप केचप और हाफ़ कप ही चिली सॉस, ये सारे डाल के, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, और उसी कीमे में वापस डाल देंगे, और कीमा हमारा रेड सॉस वाला एक कीमा रेडी हो जाएगा। कीमे में हमने सारे मसाले डाले ना, तो मैं कोई रेड सॉस में और आगे वाइट सॉस में भी ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही। व्हाइट सॉस मैं बना के नहीं रखूँगी, ये मैं उसी दिन सुबह मॉर्निंग में ही बनाऊँगी जब हमें जाना होगा। अभी सिर्फ हमने कीमा बना के और बॉक्स में डाल के इसे रख देंगे। तकरीबन ये 1 दिन पहले मैं सारा काम कर देती हूँ, क्योंकि जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन सारे काम भी करने होते हैं, बर्थडे की भी तैयारी करनी होती है, जाना भी होता है सामान लेके, पैकिंग भी करनी होती है, और सारा काम आपने खुद ही करना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने नेक्स्ट बना रही थी रेसिपी कोल्ड सैंडविच केक।
कोल्ड सैंडविच केक बनाने के लिए मैंने चिकन बॉईल किया, सिंपल चिकन का थाई पीस था, उसे मैंने 1 किलो बॉईल कर लिया और उसको मैंने श्रेड कर लिया चॉपर में डाल के। बिल्कुल चॉप बारीक श्रेड कर लिया चिकन को। कोल्ड सैंडविच केक बना रही हूँ, वो भी एक पूरा बन जाएगा, मतलब एक ही रेसिपी होगी और उसको लेके जाना भी ईज़ी होगा और सर्व करना भी ईज़ी होगा। इस चिकन में जो मैं मसाले डाल रही हूँ, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, अदरक लहसुन का पाउडर है, चाइनीज़ सॉल्ट है, रेगुलर सॉल्ट है, कुटी लाल मिर्च है, चाट मसाला है। ये मैंने मसाले डाले हैं इसमें और हाफ़ कप मायोनीज़ डाल। इससे पहले चिकन के साथ ना ड्राई मसाले मैं सारे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हमने मायोनीज़ डाल दी ना तो फिर ये ड्राई मसाले चिकन में मिक्स नहीं होंगे, वो सारे मायोनीज़ में ही लग जाएंगे। हाफ़ कप मैंने मायोनीज़ डाली है और ये अभी भी बहुत सख्त था, मतलब सॉफ्ट नहीं था कि मैं इसे ब्रेड पे आराम से लगा सकती, तो मैंने इसे 3 से 4 टेबलस्पून दूध डाल दिया है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो, लगाने पे ब्रेड में ईजी हो, इस तरह से कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। चाहे आप मायोनीज़ ज़्यादा डाल दें या थोड़ा दूध डाल के, क्रीम डाल के इसे सॉफ्ट सा कर दें। मसाले पाउडर आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। सेकंड, उसमें 3 लेयर्स लगेंगी ना कोल्ड सैंडविच केक में, तो एक लेयर हमने तैयार की चिकन की, सेकंड लेयर हम तैयार करेंगे बॉयल एग्स की। ये सिंपल मैंने बॉयल एग किए हैं और उनको मैश कर लिए, बिल्कुल ग्राइंड कर लिया, और उसी में मैं वही मसाले डाल रही हूँ जो मैंने पहले चिकन में डाले हैं। काली मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, सफ़ेद मिर्च, कुटी लाल मिर्च और मायोनीज़। सिंपल वही 3 स्टेप में हम यही चलेंगे ऐसे ही। बस एग को भी हमने इसी तरह करना है, थोड़ा सा दूध और मायोनीज़ डाल के, क्रीम मैं यूज़ नहीं कर रही, और उसी तरह हमने एक सेकंड लेयर भी तैयार कर ली। थर्ड लेयर में हमने वेजिटेबल्स लगानी है, सैलेड, और सैलेड के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिए है मशरूम्स, ले लिए हैं, गाजर ली है, बंद गोभी ली है, बस यही चीज़ें ली हैं, और साथ थोड़ा सा चिकन भी श्रेडेड जो हमने स्टार्ट में लिया था ना, उसमें से थोड़ा सा चिकन बहुत ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया। ये हमारी सैलेड वाली एक लेयर रेडी हो जाएगी। 3 लेयर्स लगाएंगे हम कोल्ड सैंडविच केक में। इसमें मैं चिल्ली सॉस, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रही हूँ, इसमें सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और चिल्ली सॉस और केचप डाल रही हूँ, और थोड़ी मायो, ये चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा सा सैलेड वाले में चेंज कर दूँगी ताकि थोड़ी चिल्ली सॉस की भी सैलेड, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी फीकी फीकी सी थी तो उनको थोड़ा टेस्ट दे दिए। ये हमारी थर्ड लेयर भी रेडी हो गई। अब हम आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। मैंने यहाँ चाइना में ये वाली ब्रेड ली है जिसके किनारे पहले से ही रिमूव है। ये इसके पहले ही किनारे रिमूव किए हुए हैं, और आप इसको अपनी लेंगे जो भी सिंपल ब्रेड हम ब्रेकफास्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके किनारे उतार लें। इसके किनारे तो ऑलरेडी रिमूव थे। मैंने सबसे पहले ब्रेड रखी 4 स्लाइस, 4 स्लाइस रखी हैं, और उसके ऊपर चिकन का सारा बैटर लगा दिए। चिकन के बैटर के बाद फिर हमने 4 स्लाइस रखनी है और इसके ऊपर लगा देंगे हम वेजिटेबल का। सेंटर में वेजिटेबल्स आ जाएंगी, ये मैं वेजिटेबल्स वाला लगा रही हूँ। सेंटर में वेजिटेबल्स, ऊपर एग और लास्ट में चिकन। ये तो बहुत पसंद किया था सबने ना, बहुत मज़े का लग रहा था। और ये तकरीबन सही, क्योंकि लज़ानिया था। देखें सारी रेसिपी वही है। हलवा एक स्लाइस में आ जाएगा, हलवा भी एक बाउल में, लज़ानिया भी मतलब बाउल्स में आ जाएंगे, और ये केक भी एक ही डिश में चला जाएगा। सारी लेके जाने में ईजी रहेगी हमें चीज़ें। मैं अगर डोनट्स बनाती चिकन के या छोटे छोटे स्नैक्स बनाती तो उनको लेके जाना, उनको फ्राई करना, वो काफ़ी मुश्किल काम था। ये भी केक मैंने एक रात पहले ही पूरा फिनिश करके रख दिया था। हमारी तीनों लेयर्स पूरी हो गई, बस हम ब्रेड का स्लाइस रखते गए, लेयर्स लगाते गए। अब हम आ जाएंगे ऊपर लास्ट में टॉपिंग करने के लिए। उसके लिए मैंने मायोनीज़ लिया 1 कप भर के। ये हम ऊपर की टॉपिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने क्रीम ली है। क्रीम है, ये क्रीम वही है जो केक पे यूज़ कर रही थी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, मायोनीज़, क्रीम, बस सिंपल थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं ताकि थोड़ा फीका फीका सा ना लगे, और हम इसको ऊपर लगा देंगे सारा। व्हिपिंग क्रीम में मीठी नहीं होनी चाहिए कि ये सैंडविच मीठे हो जाएं, कोल्ड सैंडविच केक मीठा हो जाए। अपनी नॉर्मल क्रीम भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी इसको अलग से बीट कर लें ताकि वो ज़्यादा लिक्विड ना हो, मायोनीज़ के साथ ज़्यादा बह ना जाए इसकी कोल्ड सैंडविच से, ब्रेड से। उसके बाद मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसकी डिज़ाइनिंग पे। मैंने एक डिज़ाइनिंग देखी थी इसकी, तो वो मुझे बनानी थी। मैं बहुत ज़्यादा इस पर तकरीबन केक से ज़्यादा टाइम ना इसकी डिज़ाइनिंग पे लग गया था। मुझे ऐसे स्टेप बनाने थे बास्केट वाले, ऊपर नीचे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने बटर पेपर लिया है, थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी क्योंकि बहुत लंबी ये टाइम लगा था मुझे इसको बनाने में, क्योंकि ये केक का जितनी साइज़ था ना, ऊंचाई उसकी, उतने बनाने थे। ये अगर जो मैंने देखा थी रेसिपी उसमें 4 था, 4 में ये सही ठहर रही थी पट्टियाँ। ये दिखाती हूँ मैं आपको, फिर मैंने उठा के इसको लगा दिया। बस इसे देख देख के ऐसे ही बना लें। ये
बटर पेपर पे ऐसे लगा के ना, और ये ठहर नहीं रहे थे क्योंकि मेरा केक बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, और अगर ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता ना तो इसको 4 स्टेप लगाने में ईजी रहता मुझे, जो पट्टियाँ मैंने खीरे की काट काट के लगाई हैं ये। और जहाँ से जुड़े नहीं वहाँ क्रीम लगा दे, और जो एक्स्ट्रा उसे काट दे। ये मैंने पाउडर बनाया था सारी तरफ ना, चारों तरफ, और जो उतर रही थी मैंने उनको क्रीम लगा के फिर जोड़ दिया, मायोनीज क्रीम। आसान काम तो मुझसे होते ही नहीं है, मुश्किल काम होते हैं, हर दफ़ा डिफरेंट करना होता है मुझे भी ये चारों तरफ। लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था, उसे लेके जाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। ऊपर बस मैंने कुछ भी नहीं किया होगा, मैं नीचे ही बहुत थक गई थी इसकी साइडें बनाते बनाते। बस ऊपर मैंने ये केक के जो कटर थे ना, ये कटर रखे, और अंदर कद्दूकस की गाजरें, बंद गोभी और वो सैलेड लीव लगा दी हैं। बस इस तरह मैंने, और साइडों पे मैंने थोड़े थोड़े ब्लैक ऑलिव्स लगा दिए थे, और ये हमने इससे जान छुड़वाई। इससे बहुत खपाया मुझे ऊपर वाली साइड। फिर आ जाते हैं हम राइस की तरफ। राइस रह गए अब। राइस में मैंने क्या किया था, चिकन फजीता राइस बनाए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने ऑयल में, और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को कलर नहीं देना आपने कोई ज़्यादा, बहुत ब्राउन नहीं करने। और इसमें चिकन डाल देना है, बारीक बारीक लंबा लंबा चिकन स्टेप में कटा हुआ, फिंगर टाइप्स, फिंगर चिप्स की तरह। इसे मैंने चिकन को बारीक बारीक काट लिया, वेजिटेबल्स भी इसी तरह ही काटी हैं, सब सेम ही शक्ल होनी चाहिए कटे हुए की। चिकन फजीता राइस बना रही थी, इसके लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और 1 किलो ही चावल बना रही थी। जितना गोश्त होगा उतना ही राइस, जितना राइस उतना ही गोश्त। सब्जियां हाफ हाफ कर ले, थोड़ी थोड़ी। उसके लिए मैंने सब्जियों में बस रेड, ग्रीन, येलो कैप्सिकम ही ली थी, ये मैंने डाल दिया। साथ ही चिकन का जब कलर चेंज हो गया ना अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, वो चिकन चेंज हो गया कलर, तो मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए। तकरीबन हाफ कुक ही हो गया था चिकन फ्राई करते हुए ही। तो थोड़ी सी तेज़ आंच पे करें, वरना पानी चिकन में काफ़ी ज़्यादा छोड़ देता है। फिर उसी के पानी में ये सब्जियां और इनको मैंने ब्राउन किया है। और ज़्यादा पाउडर मसाले मैंने यूज़ नहीं किए। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। चाइनीज सॉल्ट है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है। बस मैंने इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं, क्योंकि आगे जाके हम इसमें सॉसेस भी डालेंगे कुछ। ये चिकन का मसाला भी रेडी करके ना मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था। फिर सुबह उठ के जब मॉर्निंग में मैंने टाइम पे इसमें राइस बॉईल किए और वो मिक्स कर दिए गरम गरम। चिकन को मैं ओवन कर लेती होती हूँ। फिर मैंने सोया सॉस डाल दिया। ये सोया सॉस थोड़ी सी डार्क थी और इसलिए कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। विनीगर और रेड चिली सॉस, ये तीनों सॉस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इनको। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये सुबह सुबह मॉर्निंग में, ये सुबह बर्थडे का दिन है जिसमें मैं अब सुबह उठ के सारे काम कर रही हूँ। राइस भी मैंने सुबह बॉईल किए थे और उसमें मिक्स किए थे। अब लज़ानिया की बारी आती है। लज़ानिया का चिकन हमने पहले रेडी करके रखा था, लेकिन इसकी शीट्स और वाइट सॉस मैंने सुबह उठ के बनाई थी। ये मैंने शीट्स बॉईल की हैं। शीट्स के लिए बस गर्म पानी लिया है और उसमें ऑयल डाल के, नमक डाल के ना एक एक अलग अलग करके डालती है और बॉईल किया। खुले बर्तन में जितनी आप बॉईल करेंगे ना ज़्यादा अच्छा होगा। लज़ानिया की रेसिपी भी ऑलरेडी है और इसको मैं एलुमिनियम के फॉइल बॉक्स में ही बना रही हूँ। लेके जाना भी ईजी होगा और ठंडा भी नहीं होगा। ये बॉक्स जल्दी ठंडे नहीं होते। इसी में मैं बेक करूँगी। वही लज़ानिया शीट्स बिछाई, कीमा बिछाया और कीमे के ऊपर वाइट सॉस डाली है, चीज़ डाली है, चेडर और मोज़रेला मिक्स चीज़ का भी मिलता है, और इसे बेक कर लिया था मैंने तकरीबन 20 मिनट, दोनों रॉड ऑन करके। उसके बाद जो बॉक्स के साथ एक ये आया था, ये लगाया और ऊपर फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दिया था फ़ौरन ओवन से निकालते ही, ताकि ये गर्म रहे, ठंडे ना हो। हलवे की बारी आ जाती है। हलवे को भी मैंने पहले गर्म किया, गर्म करके एलुमिनियम के बॉक्स में ही डाल के ऊपर से मैंने खोया लगा दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स लगा दिए। ये हो गई जी तैयारी। बिल्कुल टाइम पूरा हो चुका था जाने का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लास्ट में दिखाई हैं। कुछ बच्चों ने गेम्स रखी हुई थी, ये दूध, जाके चाय बनानी थी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, केचअप, ये सारी पैकिंग थी। और आगे जाके आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि हमने कैसे की थी। बहुत मज़ा आया था। वाइप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारा सेटअप लगाना था हमें जाके वहाँ। चाय की पत्ती, चीनी, ये सब कुछ मैं साथ लेके गई थी, जो रात को ही हमने पैकिंग कर दी थी। फॉइल पेपर भी रख लिया था और ये सारे बॉक्स में थी बारबेक्यू के सारे हथियार, कह लें आप इसको, सारी स्टिक्स वगैरह जिसको हमने जाके बोटियाँ लगानी थी, सीख कबाब लगाने थे, चूल्हे जलाने थे, गिटियाँ जलानी थी, और ये सारे बैग जिसमें खाना था, और ये बॉक्सेस जिसके हमने अरहम अली को गिफ्ट देने थे। ये सारी तैयारी कर ली थी। और ये अब हमारे जहाँ टिशू, ग्लव्स, ये सारा एक बैग, हर चीज़ डिफरेंट बैग से चीज़ें भरी हुई थी। और ये हमें गाड़ी में रखना था और बस जाना था। टाइम पूरा हो चुका था क्योंकि सारे गेस्ट निकल गए थे जाने के लिए, जहाँ पे एक जगह दी हुई थी। ये अभी तो हमें जाकर सेटअप भी लगाना था, बलून, चीज़ें, और इस तरह हमने खूब इंजॉय किया। नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा जिसको आपको बाहर का इंजॉय करवाएंगे कि हमने बाहर व्लॉग कैसे बनाया था। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।